कई दिनों से एक लड़की बेहद परेशान थी दोस्तों। उसको एक राज की बात पता चल गई थी। वो राज की बात को बताना चाह रही थी, लेकिन सोचकर घबरा रही थी, कहूंगी तो पता चल जाएगा और नहीं कहूंगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और बार बार वो सोच रही थी कि कह दूं, क्योंकि वो डर रही थी और परेशान वो इसीलिए थी क्योंकि 2 दिन के बाद में उसकी शादी होने वाली थी। आखिरकार वो चाहती थी कि अगर शादी होने के बाद में चली गई और बात यहीं रह गई तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, बात बहुत बड़ी ना हो जाए। और आखिरकार वो सोचती है कि शादी से पहले कोई एक पत्र लिखती है और जिस व्यक्ति की ये बात थी वो वहां तक पहुंचा देगी। आखिरकार वो पत्र लिखती है और पत्र लिखने के बाद वो सोच रही थी कि जब भी मौका होगा और उसके बाद वो पत्र ले जाकर दे देगी। इसीलिए वो पत्र को छुपा कर रखती है, एहतियातन रखती है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है कि आज चिट्ठी देने का वक्त आ चुका है, तुरंत वो चिट्ठी को निकालने की कोशिश करती है और वहां जाकर वो देखती है कि चिट्ठी वहां से गायब थी। वो परेशान थी कि आखिरकार हुआ क्या था जिसके लिए चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी उसके पास पहुंची है या फिर जिसके खिलाफ लिखी थी उसके पास पहुंची है। वो परेशान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है और वो वहां से विदा होने के बाद में अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल तो चली जाती है, लेकिन 1 साल बीत जाता है और 1 साल बीतने के बाद में जिसको चिट्ठी देनी थी उसका कत्ल हो जाता है। अब वो और परेशान हो जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो चिट्ठी सामने आ जाती है। जैसे ही चिट्ठी सामने आती है तो पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है और ये जो घटना है ये उस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन जाती है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है कि कत्ल होने से 1 साल पहले चिट्ठी लिख दी गई थी और कत्ल हो जाता है। तो ये इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिले बारा का एक गाँव लगता है आका खेड़ी, और ये बात है 26 मार्च 2021 की। दोस्तों राजू नाम का लड़का जो कि इसी गाँव का रहने वाला होता है, वो अपने चाचा के यहाँ पर दूध लेने के लिए वो जा रहा था और जैसे ही उसने अपने चाचा का दरवाजा सुबह 7 बजे बजाना शुरू किया, उसको खोलने की कोशिश की तो वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। परेशान हो जाता है, चाचा को आवाज लगाता है, चाची को वो आवाज लगाता है और कभी अपने छोटे भाई और बहनों को वो आवाज लगाता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है, गेट नहीं खुलता है। काफी देर हो जाती है और उसके बाद उसको लगता है कि उसकी जो रोज की आदत थी, क्योंकि रोज वो दूध लेने के लिए वो इस घर में आना ही होता है उसको, अब इसके जो घर के दरवाजे की थी कि जोर से अगर धक्का मार दिया जाए तो वो खुल जाता है। अब उसने वही तरकीब अपनाई और उसने जब जोर से धक्का मारा जो अंदर से जो बंद था फिर भी वो खुल जाता है, क्योंकि इस तरीके से एक साकल जो होती है, जो कुंडी होती है वो लगी होती है और धक्का मारने पर वो आसानी से खुल जाता है। जब दरवाजा खुल जाता है और जाकर वो घर के आंगन के अंदर उसकी जो आंखें हैं वो खुली रह जाती है। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और चीख से चिल्लाने वाली बात ये थी कि वो उसके जो चाचा थे, चाचा जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास की होती, जिनका नाम प्रेम नारायण मीना होता है, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि किसी बुरी तरीके से उनको काटा गया है, पीटा गया है और उनका जो शरीर था चारों तरफ से पूरी तरीके से खून से लथपथ था। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और उसकी जो चीखें थी वो उनकी चाची तक पहुंच जाती है। चाची रुक्मणी ये बात सुनने के बाद में आती है और कहती है कि क्या तुम सुबह सुबह चीखे चिल्ला रहा हो, आखिरकार हुआ क्या है। अब इससे पहले राजू अपनी चाची रुक्मणी को यहाँ पर कुछ बता पाता। चाची अपनी आंखों से अपने पति को मरा हुआ जब वहाँ पर वो देखती है, जिस हालत में वो देखती है अपने पति को, उसकी भी चीखें निकल जाती हैं। अब चाची और भतीजा जब दोनों जोर जोर से यहाँ पर रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो 2 बच्चे हैं घर के अंदर, वो एक कमरे में है लेकिन बाहर से कुंडी लगी हुई है। आखिरकार उस कुंडी को खोला जाता है। अब उनकी माँ रोते रोते कहती है कि जो तुम्हारे जो पिता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, देखो किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। उस औरत के रोने की जो आवाजें थी वो अब आस पास के जो घर होते हैं वहां तक वो पहुंच जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव के लोग जो होते हैं उस घर के अंदर जमावड़ा लग जाता है, ये देखने के लिए आखिरकार हुआ क्या है। अब बताया यहाँ पर ये जाता है कि यही गांव के किसी व्यक्ति ने नजदीकी पुलिस स्टेशन जो कि छिपा बड़ौत एक पुलिस स्टेशन लगता है और वहाँ पर सूचना दे दी है और बताया ये जाता है कि साहब एक शिक्षक हैं और नाम है उनका प्रेम नारायण मीना और उम्र लगभग उनकी 45 साल के आसपास की है, आप जितनी जल्दी हो सके इस मौके पर आ जाओ। अब एसएचओ सूचना सीईओ को देखते हैं और वो एसपी को आगे फॉरवर्ड करते हैं और एसपी 12 वो बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल करिए और वहां पर पहुंचिए और हत्यारा का पता लगवाइए और उसको जेल भेजिए। अब एसएचओ अपनी टीम के साथ राम स्वरूप सिंह और साथ ही सर्किल ऑफिसर उमेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ ये सारे उसके गाँव में उसके घर पर पहुंच जाते हैं मौके पर।
और जाने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जो डॉग आया था वो इस घर के यहाँ पर चक्कर लगा रहा था इधर से उधर, लेकिन घर से बाहर वो नहीं जा रहा है। कभी वो छत पे जाता है, कभी वो नीचे आ जाता है। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है राजू से, और राजू से पूछा जाता है कि साहब मैं रोज ही इस घर से दूध लेने के लिए आता हूँ डेली सुबह, और सुबह 7 बजे मैंने काफी बार आवाज लगाने की कोशिश की लेकिन कोई आहट नहीं हुई है, कोई अंदर से नहीं जाग रहा था। तब वो जोर से जब वो दरवाजे को पुश करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और इसीलिए जैसे वो आता है उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो अपनी चाची को यहाँ पर जगाता है। चाची से बताता है कि उसकी जो छोटे बहन भाई हैं उनके कमरे का जो दरवाजा था वो बाहर से बंद था। अब पुलिस पूछताछ करती है तो मध्य प्रदेश का जिला फतेहगढ़ का एक सरकारी विद्यालय होता है प्रेम नारायण मीना, वहाँ पर सरकारी शिक्षक थे, और यहाँ पर यानी कि उनका जो मूल गांव है अपना, और यहाँ पर वो 15 से 20 दिन में 1-2 दिन में के लिए वो यहाँ पर आया करते थे। और इनकी हत्या क्यों की गई है इसके पीछे बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे। पूरा गांव ये जानना चाहता था। जो पूरा गांव, पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर रही थी। अब पुलिस ने गांव के जो दुश्मन थे, खासकर यहाँ पर राजू से पूछताछ की कि राजू ने सबसे पहले अपने जो चाचा थे वो किस हालत में देखा था, और कहीं ना कहीं राजू पुलिस के लिए पूरी तरीके से सस्पेक्ट था। हालांकि जब राजू से बातचीत कर रहे थे तो वो अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी पूरी कहानी यहाँ पर बता रहा था। जो भी उसकी कहानी थी, जिस तरीके से उसने देखा था, जो भी जवाब थे वो एक ही थे। जैसा पहला था वैसे दूसरी बार, मतलब हर बार। और इसलिए पुलिस को लग रहा था कि क्या शायद राजू के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब उसकी पत्नी जो थी रुक्मणी, अब रुक्मणी थी वो भी एक ही तरीके के यहाँ पर जवाब दे रही थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि रुक्मणी किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रही हो। तभी जो बच्चे थे तब उनसे पूछा जाता है, उनसे डिटेल ली जाती है, बच्चों को अलग लेके जाया जाता है। जब दोनों बच्चों से पूछा जाता है तो वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं, बताना यहाँ पर शुरू करते हैं, रोते रहते हैं अपने पिता को देखकर, क्योंकि उनके पिता तो मरे हुए पड़े थे। और उसके बाद जो बेटी होती है ऋचा, वो घर जाती है अंदर, और अंदर कमरे में जाने के बाद और एक चिट्ठी लाकर वो दे देती है। अब जैसे ही चिट्ठी लाकर वो देती है तो पुलिस ये पूछती है कि इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो वो कहती है कि ये चिट्ठी है, ये हमारी बड़ी वाली बहन ने शादी से 1-2 दिन पहले लिखी थी, और लिखकर और हमने इस चिट्ठी को अपने पास छिपा के रखा हुआ था। तो वो बोलते हैं कि ये बात कब की, यह साल 2020 की, मर्डर 2021 में हुआ था, और 1 साल इस बात को यहाँ पर हो जाता है। अब आखिरकार पुलिस इस बात को देखती है, चिट्ठी को जब पुलिस खोलती है और उसमें यहाँ पर जो पता चलता है, पुलिस भी हैरान रह जाती है। उसमें लिखा था कि मैं अपनी माँ को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो पिताजी जो घर का जो नौकर है ये घर में रहना नहीं चाहिए। बस इतना यहाँ पर लिखा था। नौकर के बारे में पूछा जाता है, नौकर का नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा। अब पुलिस नौकर से यहाँ पर पूछताछ करना शुरू करती है तो बताया जाता है कि साल 2019 में उसने इस घर के अंदर एंट्री मारी थी, और साल 2019, 20, 21 यानी कि लगभग 2 साल का जो समय था वो यहाँ पर रहता है। अब आखिरकार जब उसके बारे में डिटेल निकाली जाती है, जिसके बारे में पता चल जाता है, और पुलिस उसको भी हिरासत में यहाँ पर ले लेती है। अब रुक्मणी से यहाँ पर पूछा जाता है, रुक्मणी से, अब रुक्मणी बताती है कि 65,000 प्रति वर्ष के हिसाब से उसको रखा गया था कि वो यहाँ पर खेती बाड़ी भी करेगा और खेती की वो रखवाली भी यहाँ पर करेगा। जो पति है वो मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ जिले के अंदर सरकारी विद्यालय के अंदर वो शिक्षक है, और महीने में वो 1 या 2 दिन के लिए वो मुश्किल से अपने घर पर आता है और वापस वो चला जाता है। अब पति की जो दूरी है और नौकर का यहाँ पर घर में रहना, दरअसल अपने से 8 साल जो छोटे नौकर होता है, नौकर से रुक्मणी अटैच हो जाती है, उसके साथ वो प्यार मोहब्बत की जाल में पूरी तरीके से फंस जाती है। अब वो उसके इतना नजदीक पहुंच जाती है, वो ये भूल जाती है कि आखिरकार कहीं कोई छिपके इसको देख तो नहीं रहा है। जो बड़ी बेटी होती है उसने शादी से कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को उस नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ पर देख लिया था, और यही जो बात थी वो अपने पिता को बार बार बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार एक बेटी अपने पिता से ये बात कहे तो कहे कैसे, क्योंकि एक पिता से बेटी बात नहीं कर सकती। हालांकि माँ से बेटी जरूर बात कर सकती है ऐसी बारे में, लेकिन सारे जो ऐप थे परेशान थे वो सारी माँ से ही थे। लेकिन फिर भी वो एक चिट्ठी लिखती है, और चिट्ठी लिखने के बाद में वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बात को वो बता नहीं पाती है, क्योंकि चिट्ठी जो उसने छिपा के रखी थी छोटे भाई बहन देख लेते हैं और चिट्ठी को अपने पास रख लेते हैं। उन ना समझ बच्चों को इतना भी नहीं पता था कि इस चिट्ठी को देना है या फिर नहीं देना है। पिता से कई बार वो जिक्र कर सकते थे, लेकिन जैसे पुलिस को ये चिट्ठी दे दी जाती है तो आखिरकार पुलिस रुक्मणी से यहाँ पर पूछताछ करती है।
अब यहाँ पर ये पता चलता है कि नौकर के साथ उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं रुक्मणी के। जब मन करता था आता था, जैसे चाहता था वैसे वो रहता था और रुक्मणी भी इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश रहती थी। लेकिन कभी कभार उसका जो पति होता है सरकारी शिक्षक, वो घर पर आता था। अब एक बार उसने भी अपनी पत्नी को कुछ ऐसी हरकतें करते हुए वो देख लेता है उस नौकर के साथ में, जो 8 साल छोटा होता है। तभी उसे लगने लगता है कि शायद इस नौकर को इस घर में नहीं रहना चाहिए। यानी कि खासकर ये तब की बात है जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, जब लंबे समय तक शिक्षक घर पर रहता है यहाँ पर, और घर पर रहने के दौरान इस नौकर को और अपनी बीवी को आपस में मिलने का यहाँ पर वक्त नहीं मिल पा रहा था पूरी तरीके से। और यही बात थी, इसी को देखते हुए उसे यहाँ पर लगने लगता था कि इसको रास्ते से यहाँ से हटा दिया जाए। और रास्ते से हटाने की जो प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग यहाँ पर बड़ी खतरनाक कर लेते हैं ये लोग। दरअसल ये बात 25 मार्च 2021 की ये रात होती है, और ये जो महिला होती है रुक्मणी, ये कमरे में बच्चों को बंद कर देती है और कहती है कि तुम मेरे से दूर रहना, तुम मेरे पास भी मत आना। वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और रात का जैसे समय आता है 1 बजे के आसपास, वो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में वहां पर बड़ी सी रस्सी लगा देती और जमीन से लगी हुई थी। और जो घर का नौकर होता है, जिसका नाम जितेंद्र नाम होता है, वो अपने दोस्त हंसराज के साथ लगभग रात के 1 बजे के आसपास उस रस्सी पर चढ़ जाता है और सीधा घर के आंगन में वो आ जाता है। वो जो सरकारी शिक्षक होता है उसको संभलने का मौका नहीं होता। एक के हाथ में तलवार होती है और एक के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, और वो जितनी ताकत से एक साथ वार कर सकते थे वो उन्होंने किया। शिक्षक को पूरी तरीके से संभलने का मौका नहीं मिला और उसकी वहीं पर घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। वो वहीं पर ही दम तोड़ देता है। और इस घटना के बारे में सुबह 7 बजे के आसपास पता चलता है लोगों को, जब सुबह 7 बजे के आसपास जब उसका जो ब्लड था वो पूरी तरीके से वहां पर जम चुका था। अब आखिरकार पुलिस उस महिला को हिरासत में ले लेती है, उसका जो प्रेमी था उसको भी हिरासत में ले लेती है, साथ ही जो प्रेमी का दोस्त था उसको भी हिरासत में ले लिया यहाँ पर। और हिरासत में लेने के बाद में उनको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, बताया जाता है कि कुछ दिन पहले उस आरोपी को जमानत मिल गई है, लेकिन मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और जल्दी इस मामले में वो फैसला इस मामले में वो आने वाला है। और ये जो तारीख है यह 31 जुलाई 2025 को, और बताया जाता है कि अगस्त के महीने में कोई सुनवाई यहाँ पर हो जाए, और ऐसा पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को यहाँ पर सुनाने का पूरा उद्देश्य यही है कि सावधान रहे, सतर्क रहे। काश वो जो बेटी होती है वो अपनी बेटी के लिए जो संदेश वो देना चाह रही थी, अगर वो उससे पहले ही दे देती तो आज उसका पति, तो आज उसका जो बाप था वो आज जिंदा होता, तो आज उसका पति वो पहले ही सतर्क हो जाता। अगर वो सतर्क हो जाता तो शायद उसकी मृत्यु ना होती। तो दोस्तों, फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपनी अगली कहानी लेकर आता हूँ मैं। जय हिंद।